Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss what we discussed about the market on Friday, how did it behave and what is the outlook. So let us start. This is Nifty और वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने इसको 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 सबको इनगल्फ करके इट्स मैनेज टू क्लोज जस्ट शाई ऑफ इट्स हाई ऑफ द डे। ठीक है, इसने अपना हाई लगाया था 26,204 का और क्लोज हुआ अराउंड 26,186, सो अराउंड 20 पॉइंट्स की अप्रोक्सीमेटली ऑफ फ्रॉम द डे हाई। अब हमें क्या लगता है, तो हमें क्या लगता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू व्हाई। अगर मैं एक घंटे का चार्ट देखूं तो ये अप ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड, लेकिन अगर आप देखें तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ जाकर के क्लटर्ड हो रहा है, यहाँ जाकर के एक तरीके से कोई खास मूवमेंट इसने बनाई नहीं है। ठीक है, सो द आउटलुक विल बी दैट अगर नीचे आए ये एरिया काफी बढ़िया एक डिमांड जोन बन रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 26,050 और 26,030 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है हमें। ठीक है, वाई आई एम सेइंग दिस, अभी तक का अगर डेली बेसिस पे देखा तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन लेट अस चेंज द टाइम फ्रेम टू अ वीकली, क्योंकि एक वीक हो चुका है। ठीक है, एक वीक में क्या बन रहा है, एक वीक में अगर आप देखें देन यू विल रियलाइज कि ये एक हैंगिंग मैन बन रहा है। वीकली बेसिस पे एक हैंगिंग मैन बन रहा है, जहां पे पिछले वीक में इसने कितना पॉइंट कवर किया, 26 मानते 25,890 से लेकर के इसकी क्लोजिंग हुई 26,186, so approximately 2.5 और व्हाट डू आई से 250 पॉइंट्स का एक ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिस पे आसपास एक मूवमेंट रही अराउंड, और हाई इसने कितना बनाया 26,325, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 500 पॉइंट्स का एक रेंज रही है मार्केट के लिए। ठीक है, ये हैंगिंग मैन at the top of a bullish trend is considered a bearish signal। मेरा डाउट यहीं पे जाकर के it is boiling into this situation only कि ठीक है, वीकली बेसिस पे फ्राइडे के बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। ठीक है, और ये लेकिन अगर एक अप ट्रेंड को हम देखें तो अप ट्रेंड में वीकली बेसिस पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है which doesn't looks very good। So how should we play? The way to play the market is कि देखिए ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नो डाउट अबाउट इट। इन केस इफ इट ब्रेक्स 26,330 stays there, then we can expect कि ये और ऊपर जाएगा। जब तक ये जो वीकली कैंडल है इसको इनवैलिडेट होना पड़ेगा, ये वीकली कैंडल इसको यहाँ पे हमें क्रॉस कर जाना पड़ेगा, तब ये कैंडल की वैलिडिटी नहीं रहती है, तब एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है विच इज सरपास द हाई ऑफ प्रीवियस वीक्स हाई। तो हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर वो फर्दर ऑल टाइम हाई बनाएगा एंड इट विल रेज हायर। ठीक है, तो इमीडिएटली कल के लिए हमें क्या लग रहा है, कल के लिए हमें ये लग रहा है कि डेटा रिमेन्स बुलिश एंड आई विल टेल यू हाउ डू वी ऑपरेट ऑन दिस। अगर देखिए ये यहाँ तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, 2650 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अप्रोक्सीमेटली शायद ये 26,300 तक जाने की फुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर दैट विल बी अराउंड 26,100 लेवल्स। 26,100 150 का लेवल फिर भी काफी एक स्ट्रॉन्ग, काफी एक अच्छा एंट्री का लेवल होगा कंपेयर टू कि द मार्केट जैसे ही खुले हम इस पर जंप कर जाएं। क्यों? क्योंकि वीकली बेसिस पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी बढ़िया रहता है कि अगर 26,100 के आसपास हम जाएंगे तो 26,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के पीपल कैन ट्राई एंड राइड द वेव। 100 पॉइंट का होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप इफ समबडी इज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, तो 26,050 इज अ डिसेंट लेवल वेयर इफ समबडी फाइंड्स कि मौका मिले एंट्री का, तो दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एंटर। क्योंकि देखिए अगर ये वीकली कैंडल पे हैंगिंग मैन नहीं बना रहा होता ना तो फिर कॉन्फिडेंस रहता, पर अब जो है ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा
शेकी हो गया है, क्योंकि वीकली अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो वहां पे वो एक हैंगिंग मैन बना रहा है। लेकिन कल का डेटा जब व्हेन वी विल डिस्कस द डेटा वी विल गेट अ ब्रॉडर क्लैरिटी के कल होने वाला क्या है। या तो आप नीचे के लेवल पे लीजिए वो बेटर है, या फिर ऊपर के इसको अगर क्रॉस कर जाए देन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट इज गोइंग टू गो ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये अभी वो रेंज रहेगा कि डेटा तो पॉजिटिव है पर थोड़ा सा एक साइकी ऐसी बन रही है कि कल का पॉजिटिव होगा पर नो ट्रेड रेंज पे एक निफ्टी के रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिस्पाइट डेटा बीइंग पॉजिटिव आई एम बिट हिंडर्ड अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम। अभी हमें ये लग रहा है कि ये इस रेंज तक जाने की फुल पॉसिबिलिटी है, हम 2650 तक के रेंज को जाने की बहुत, या रैदर लेट मी पुट इट दिस वे, इसका ये 2670 तक जाने की, 26270 तक जाने की एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है मार्केट की कल के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो दिस इज आवर टेक ऑन निफ्टी दैट वंस इट violates this hanging man, then we can expect market to go up. Otherwise यहाँ पे तो एक पक्का रेजिस्टेंस मिलेगा, 26,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 26,300 तक जाने की पॉसिबिलिटी निफ्टी के पास है। ठीक है, लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम स्टोरी। बैंक निफ्टी अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे इसने हैंगिंग मैन बनाया है, दैट अगेन पुट्स एवरीथिंग इनटू क्वेश्चन। Friday's up move into question, RBI policy आई थी, we have already discussed about RBI policy क्या हुआ है, that presentation you can look into it. वन डे टाइम फ्रेम पे इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग बनाया है इस कैंडल को, दे हैव ऑलरेडी वॉयलेटेड इट। ठीक है, तो सेम थिंग रिमेन्स, बैंक निफ्टी विल फाइंड अ रेजिस्टेंस एट अराउंड 60,200 60,100 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी इसकी है। वो हम कब कैसे पता चलेगा, वंस वी टेक ऑन द डेटा। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखिए ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के बाद कंजेस्टेड हो गया है, यहाँ अप ट्रेंड पर यहाँ पे कंजेशन हो गया है। लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद एक कंजेशन हो गया, तो फॉर इट टू मूव हाई एटलीस्ट इसको अराउंड, देखिए इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड 59,784 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, नहीं हाँ 59,700 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं इसके आसपास क्लोजिंग हुई है। इसको 60,000 तोड़ दे देन इट्स गोइंग टू इनवैलिडेट द वीकली टाइम फ्रेम कैंडल, जो कि एक हैंगिंग मैन बन रहा है। अगर ये इसको तोड़ दे 60, 100, 150 को तोड़ दे तब फिर ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, so we are going to play it like that only. We will have to wait for it that ये आवरली बेसिस पे अगर कल 60,000 के ऊपर 60,100 के ऊपर जाकर के ट्रेड करता है और वहीं पे रहता है और कोई रेड कैंडल ना बने, तब तो हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा वेयर वी एक्सपेक्ट मार्केट टू फर्दर गो हायर। ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी में इफ समबडी गेट्स इट अराउंड 59,400 type level, 59,450 type level, that will be a better level to enter rather than just stepping into the market once it opens. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी हो जाएगी हमारी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,450 के लेवल पे ये नीचे एक बार अगर हमें मिले तो आदमी एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके वन कैन थिंक अबाउट राइडिंग द वेव। पर यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये कंजेशन आ गया है और वीकली बेसिस पे चूंकि इसने एक हैंगिंग मैन बना दिया है, दैट इज क्रिएटिंग अ बिट ऑफ कंफ्यूजन हियर। इसका कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा हमें, ये इनवैलिडेट कब हो जाएगा ये हैंगिंग मैन, जब ये एक दिन के बेसिस पे वन डे टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर जाकर के 200-300-400 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज कर दे, देन दिस कैंडल गेट्स इनवैलिडेटेड। अब हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो मुझे एक जगह दिखाई, देखिए ये देखिए यहां से ऊपर जा रहा है, 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 वेरी गुड। ठीक है, जैसे ही यहां पे आया उसके बाद देखिए क्या है, यहां गया नीचे, और कुछ हमें वैसा ही यहां पे भी देखने को मिल रहा है। जहां ये इस लेवल के ऊपर टूटा, ऊपर गया, तब तो इनवैलिडेट हो जाएगा, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए वी विल हैव टू be very much based on the overall data range.
एंड कैंडल रेंज। जैसे एक दिन के टाइम फ्रेम को उसको तोड़ना पड़ेगा। एक दिन का टाइम फ्रेम क्या है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, निफ्टी खुले इसके ऊपर जाकर के ट्रेड करें, देन दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक दैट मार्केट माइट गो अप। ठीक है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अगर ये इसके नीचे आवरली बेसिस पे भी अगर हम देखें, हाँ आवरली बेसिस पे अगर हम ये देखें कि ये 26,100 के नीचे चल रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो अब ऊपर का मोमेंटम था थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा वो फिजल आउट हो गया, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सो द टेक इज दैट वेट, इधर यू ट्राई एंड गेट इट एट डाउन साइड, जहां पे हमें डाउन साइड पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन साइड रिस्क कम रहेगा, और वेट फॉर इट टू क्लोज अबव दिस लेवल, 200-300 पॉइंट का लेवल को ऊपर क्लोज करें। ठीक है, डेटा क्या पॉइंट कर रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। फ्राइडे को एफआईज ने कॉल खरीदा, पुट बेचा, दिस इज एब्सोल्युटली बुलिश। ठीक है, एचएनआईज वगैरह ने कॉल खरीदा, पुट बेचा, दिस इज एब्सोल्युटली बुलिश। और रिटेल ने क्या किया, इन्होंने कॉल बेचा और पुट खरीदा, तो ये बेरिश है। So out of the three participant, 2 are bullish and 1 is bearish. अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में तो निफ्टी शायद ऊपर रहे, ठीक है, और ऊपर रहे, लेकिन सेकंड हाफ में मेंटेन उसको कर पाएगा कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आस्क। अगर ये फर्स्ट हाफ के लेवल पे ऊपर रहेगा तो ये जो एफआईआईज और एचएनआईज ने पोजीशन बनाई वो उसको कैश इन करेंगे। सेकंड हाफ में वो कितना सस्टेन करता है, दैट वी विल हैव टू वॉच। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से तो हम ये देख रहे हैं कि क्लियर एंड क्लियर एफआईआईज एंड एचएनआईज आर ऑल बुलिश, बट retail is negative. So out of the three participants, this is bullish and this is bearish. ठीक है, so first half looks pretty promising tomorrow, but sustainability of that long will only be validated once we see the levels that we discuss to break out. निफ्टी में अगर 26,330 के आसपास तोड़ करके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम ये मान करके चलेंगे द ट्रेंड हैज रिवर्स, वीकली ट्रेंड हैज रिवर्स, एंड वी आर गोइंग टू सी फर्दर अपसाइड फ्रॉम देन। अगर वो नहीं करता है, देन द अपसाइड इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, let us look at FIIs data. FIIs ने अपने शॉर्ट्स को थोड़े कवर किए हैं, दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। DIs ने अपने लॉन्ग्स बढ़ाए, अगेन पॉजिटिव फॉर द मार्केट। HNIs ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा ट्रिम किया है, सो दिस इज नॉट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और रिटेल ने भी अपने पॉजिटिव को थोड़ा ट्रिम किया है, दैट अगेन इज नॉट दैट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। कैश में की बात करें तो कैश में थोड़ी सी बाइंग हुई है एफआईआईज की, और फ्यूचर में भी बाइंग हुई है एफआईआईज की। लेट मी जस्ट ऐड द डेटा लेवल। हाँ, एक यहाँ पे 439 काफी माइनर सी एक सेलिंग है कैश में, और इंडेक्स फ्यूचर में उनकी कवरिंग है 1230 करोड़ की कवरिंग है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मेजर बाइंग हुई है 203 करोड़, 204 करोड़, और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग हुई है 17 करोड़, नॉमिनल है। मिड कैप निफ्टी में अच्छी बाइंग हुई है अराउंड 50 करोड़ के आसपास, 49-50 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो दिस इज द सेटअप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड एवरीथिंग। कैश की बात करें तो कैश में 438 करोड़ की एफआईआईज की सेलिंग हुई है, नॉट अ बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। टेक अवे के पहले विल टॉक अबाउट द अदर मार्केट्स दैट वी टॉक। ऑल इंटरेस्टिंगली हमारे लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा है, सेटल नहीं हुआ है, विल वेट फॉर इट टू सेटल। अगर ये तोड़ता है देन द अदर टारगेट फॉर ऑयल इज 6155। ठीक है, लेट अस लुक एट डाउ जोन्स। ये इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना करके एक क्लोजिंग दे रहा है, विच इज नॉट दैट वेरी प्रॉमिसिंग। अगर ये अपने पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट डाउ जोन्स टू फॉल एटलीस्ट 47,250 लेवल्स। ठीक है, गोल्ड इज इन अ गोल्डी रन। ठीक है, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास। अगर ये इस पिछले दिन के लो को तोड़ता है तो थोड़ा सा नॉमिनल लॉस हम 128 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। अदरवाइज वी एक्सपेक्ट गोल्ड टू क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 132,440 लेवल्स वेरी शॉर्टली। ये उसके ऊपर हम इसको जाने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड का ओवरऑल सेटअप अभी तक इसका ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, सॉरी।
10 ईयर यील्ड थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, देखिए इस लाइन के आसपास आ गया। क्यों? जब तक फेड की मीटिंग 11 तारीख को है जब तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये वोलेटाइल रहेगा और इसी रेंज पे चलता रहेगा। अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं काटा तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर काट दिया तो शायद हमें नीचे देखने को मिले। मैं इस पर बहुत ध्यान रखूंगा। इट इज़ ट्रेडिंग एट अ वेरी प्रिकेरियस डेंजरस लेवल, तो मुझे इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जापानीज बॉन्ड यील्ड है, अभी तक तो ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा मार्केट में रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एटली ये थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए था, एटली थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव की तरफ देखने को मिलना चाहिए था, पर अभी तक तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। बट आई विल बी वेरी क्लोजली वॉचिंग दिस जापानीज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ठीक है, व्हाट डू वी नीड टू, हाँ, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इंटरेस्टिंगली हैज कम डाउन, इट इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, दैट इज गुड। लेकिन कंपैरेटिवली, अच्छा, हम उस दिन क्या देखा हमने ऑन फ्राइडे, एक बहुत शार्प सेल ऑफ आया आईएनआर में। ठीक है, जो ऑल टाइम लो चल रहा था, थोड़ा सा उसने रिट्रेस किया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिली, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ये रुपया जो है आपका स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक रुपया में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आएगा, तब तक थोड़ा सा निफ्टी एंड ब्रॉडर इंडाइसेस में ट्रेडिंग थोड़ी वोलेटाइल होगी, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बिकॉज दिस हैज टू कम इन अ रेंज विच इज कंफर्टेबल। अभी तक ये आउट ऑफ कंफर्ट के रेंज पे है। ओके, नाउ व्हाट आर वी सपोज टू लुक? मिस्टर बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ क्लासिक केस। बिटकॉइन में बता रहा हूँ कैसे। देखिए, हमने एक चैनल बनाया था, ये चैनल है, ये चैनल के टॉप को टच किया हमने, एग्जैक्टली इसी चीज को जज किया था कि ये चैनल के टॉप को टच करेगा, उसके बाद रिवर्स करेगा, और वैसा ही हुआ। इसने चैनल को टच किया थर्सडे को, फ्राइडे, दिस इज सैटरडे एंड दिस इज संडे। अब हमारा पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा कि ये यहाँ तक आएगा। अगर इसने मिड चैनल को तोड़ा तब यहाँ पे आएगा, और ये तोड़ा तो फिर हमारे पास 74,000 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल मार्केट एंड मेजर इंडाइसेस दैट वी ट्रैक। अब इसके बाद हम ट्रैक करते हैं एक और चीज, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देयर वर मैसिव 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 पुट राइटिंग। 26,000 के आसपास देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है। इनफैक्ट 26,100 पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है, और एक मीनिंगफुल कॉल राइटिंग खड़ी है आपकी 26,500 के पास। तो ये निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेंज हो सकता है, जहां पे हम ये समझें कि 26,000 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट 26,100 पे भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, लेकिन एक थोड़ा सा मीनिंगफुल रेजिस्टेंस हमें 26,500 के आसपास से, अगर 26,500 तोड़ा देन ऑल द वे टू 27,000 वी सी इट। तो ऑप्शन स्टार्ट हमें यही बता रहा है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बेस being formed at 26,000 and 26,100, तो जो कि हमारा एक सपोर्ट रेंज हो सकता है। नीचे अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो ऑल द वे यहाँ पे पुट राइटर हैं, कॉल राइटर भागे हैं। कॉल राइटर बस आपका 26,400 पे है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वी आर पॉसिबली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर निफ्टी टू क्रॉस 26,300 लेवल्स। अगर वो क्रॉस करता है देन वी आर गोइंग टू सी अ फर्दर अपसाइड, पर वी विल हैव टू सी कि अगर वो सस्टेन करता है कि नहीं। वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो वीकली बेसिस पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी नीड टू डिस्कस? वी नीड टू डिस्कस द आउटकम। अब आउटकम के पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमने ये डिस्कस किया था कि ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन जब ये नीचे आएगी तब हमें ये समझ में आएगा कि निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग हुई है, और हमें फ्राइडे को यही देखने को मिला। ये देखिए, निफ्टी 5 दिसंबर को यहाँ पॉलिसी के बाद की देखता हूँ मैं, उसके बाद से ये देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट है, पॉलिसी के बाद अराउंड 10:45 के आसपास ओपन इंटरेस्ट गिरना शुरू हुआ, और उसके बाद निफ्टी बढ़ना शुरू हो गया। So there was around 180, 170 point rally in Nifty, and we saw that all the shorts are getting liquidated. So this is positive for the Nifty. Same is the case for Bank Nifty. Bank Nifty में हमने क्या देखा कि यहाँ पे long build-up हो रहा है। तो there was all the way good long build-up in Bank Nifty and short covering in Nifty. अगर हमें कल के लेवल पे ये और गिरता हुआ दिखता है then we expect Nifty to go up, और इस पे अगर ये बढ़ता हुआ दिखता है then we should be of the view that Bank Nifty is also going to go up. But for that I have already discussed कि let
the Nifty and Bank Nifty cross is weekly closing. वीकली क्लोजिंग का जो हाई है वो यहाँ पे 26,300, तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, विल बी कंफर्म्ड कि हाँ ये अपने इस ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है और ये ऑल टाइम हाई की तरफ और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मतलब इट्स मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई. एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी इज वेल, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन बनाया है. इसको अगर तोड़ दिया देन वी शुड बिलीव दैट वी आर इन अप ट्रेंड एंड इट इज गोइंग टू मेक ऑल टाइम हाई अगेन. कल का डेटा सेटअप पॉजिटिव लगता है, ठीक है. फर्स्ट हाफ के लिए तो पॉजिटिव है, सेकंड हाफ हम तब तक सस्टेन कर रही है निफ्टी बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को नहीं, तभी जाकर के हम कंफर्म हो पाएंगे कि ये इस मूव को कंटिन्यू करेगा या नहीं, ठीक है. बिकॉज ऑफ द वीकली कैंडल फॉर्मेशन ऑफ दिस हैंगिंग मैन ऑफ द वीकली कैंडल हम तब कंफर्म करेंगे. पर डेटा सेटअप के हिसाब से इट सीम्स दैट फर्स्ट हाफ इज गोइंग टू बी positive for the Nifty and the Bank Nifty. So that's all from my side. Hope you would have liked it. I request you to please like the video in case if you're liking it, and if you have not subscribed, please subscribe the channel. Thank you all. See you tomorrow.